हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शीप्स वर्ल्ड। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज है जुमा, रमज़ान का सेकंड जुमा। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं जुमे का आउटफिट आपके साथ शेयर कर रही थी। ये मैंने मीशो से परचेज किया था, इसलिए ही दिखा रही थी क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये लॉन्ग फ्रॉक थी एंड दुपट्टा था। दुपट्टा तो खैर काम का नहीं था, बहुत छोटा था, तो मैंने बेल बॉटम एंड दुपट्टा इसके साथ अलग से परचेज किया था। और फुल लेंथ आप लोग देख सकते हैं, लेंथ काफ़ी ठीक ठाक थी। अब हम लोग नमाज अदा कर लेते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको अब डायरेक्ट किचन में मिलूंगी। तो यहाँ मैं बना रही थी आलू एंड प्याज के पकोड़े, और इसमें मैंने ऐड किया है क्रश हुआ हुआ धनिया और सौंफ। देन मैंने बेसन ऐड किया है, रेड चिल्ली ऐड की थी, और आमचूर पाउडर एंड साल्ट, ग्रीन चिल्ली एंड कोरिएंडर। और मिक्स जब मैंने किया था मैं दिखाना भूल गई थी, और मैं डायरेक्ट कर रही हूँ अब फ्राई। और देखो दस्तरखान की जान पकोड़े होते ही हैं, शायद मेरी तरह ही सबके घरों में ऐसा होता होगा। तो यहाँ हमारे पकोड़े बन चुके हैं। और इसके बाद मैंने फ्राई किए थे चिप्स। चिप्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि मगरिब की नमाज़ के बाद चाय पीते हैं, तो फिर चिप्स तो चाहिए होते हैं उनके साथ, तो ये भी ज़रूरी है। इसके बाद मैंने कुछ कबाब फ्राई किए थे एंड और भी कुछ बनाए थे, और पूड़े बनाए थे। तो जो गुड़ के पूड़े होते हैं ना, वो बनाए थे। तो ये आई थिंक मुझसे बैटर इनका सही नहीं बना था, इसलिए इनकी शेप्स इधर उधर हो गई थी। प्लीज़ आप पूड़ों की शेप को तो इग्नोर कर दीजिए बिल्कुल। और कबाब देख लीजिए, कबाब तो मैंने काफ़ी अच्छे बनाए हैं। और टाइम नहीं था, ज़्यादा शूट नहीं कर पाए थे, डायरेक्ट दस्तरखान पे मिल रहे हैं, तो ये मैं बता देती हूँ। ये थे प्याज के पकोड़े और हरी मिर्च के पकोड़े। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दस्तरखान सज चुका है। फ्रूट चाट बनाई थी, आलू की पकौड़ियाँ बनाई थी, कबाब बनाए थे, चने बनाए थे, पूड़े बनाए थे जिनकी शेप थोड़ी ख़राब हो गई थी, और चिप्स वगैरह फ्राई किए थे। तो आप लोग भी आ जाइए, और मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला सबके घरों में ऐसे ही दस्तरखान सजाए। और दस्तरखान तो सज चुका है, रोज़ा इफ्तार भी हो चुका है, बाद में वॉइस ओवर हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा था। और किचन की हालत देखिए आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। किचन तो इस कदर खूबसूरत हो जाता है इफ्तार के बाद भी और सहरी के बाद भी, बट अभी बिल्कुल साफ़ करने की हिम्मत नहीं है। नमाज से फारिग होने के बाद मैं आ गई थी वापस से किचन में चाय बनाने के लिए। और ये है मेरा फेवरेट टाइम, मगरिब के बाद जो चाय पीते हैं और जब बचा कुचा माल पानी होता है वो खाते हैं। तो इसके बाद मैंने किचन साफ़ कर लिया था। देन मैंने कुरान शरीफ, नमाज, तरावी सब चीज़ से फारिग होने के बाद मुझे आज जाना था जिम, क्योंकि मैंने आज काफ़ी ऑयली फूड खाया था इसलिए। वैसे तो रमज़ान में मैं बाहर नहीं जाती हूँ, और अल्लाह ताला से मेरी दुआ यही है कि कोई ऐसा मौका ना आए कि मैं रमज़ान में बाहर जाऊँ। बट अब मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे है पीसीओडी, और पीसीओडी में वर्कआउट करना ज़रूरी होता है। ये है हमारा जिम, जिसका क्राउड काफ़ी कम हो चुका था क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। और टाइम की कमी की वजह से हम लोग सिर्फ कार्डियो करेंगे, और कार्डियो करके भी मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है क्योंकि मैंने काफ़ी कैलोरीज बर्न कर ली थी अपनी। आई थिंक मैंने ट्रेडमिल में ही 145 कैलोरीज बर्न की थी। और इसके बाद मैंने की थी साइकिलिंग, देन क्रॉसफिट किया था। और मैं रमज़ान में बाहर नहीं जाती हूँ, इसलिए मेरे लिए आना बहुत मुश्किल था आज। ठीक से याद भी नहीं था कि मैं लास्ट टाइम रमज़ान में कब निकली थी, क्योंकि मुझे 10 या 12 इयर्स हो चुका है। मैं रमज़ान में बिल्कुल बाहर नहीं जाती हूँ। मैं अपने सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह रमज़ान से पहले ही करके रखती हूँ। तो आज भी मेरे को बहुत मजबूरी में निकलना पड़ा है। यू नो कि मैंने बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाया है इफ्तार में, और मुझे है पीसीओडी। तो आप लोग जानते होंगे पीसीओडी में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, एक अच्छी डाइट लेना, वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। टाइम दिखा रही थी 10:38 हो रहे हैं, तो चलें जो टाइम बचा है मैं उसको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि 11 o'clock को जिम क्लोज हो जाता है। और मैं मिलूँगी आपको घर जाकर, और घर आकर भी मेरे को चैन सुकून नहीं मिला आज, बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। तो ली ग्रीन टी, और मैं ग्रीन टी, ज़ीरे का पानी, चिया सीड ये सब लेती ही रहती हूँ। तो आपसे भी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पीसीओडी है तो प्लीज़ अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखिए। अगर नहीं भी है तो फिर भी इतना ऑयली या जंक फूड नहीं खाइएगा। तो वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।